हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश सबे कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन। और आज मैं फिर से इन्फिनेटिव का एक धमाकेदार वीडियो लेके आ गया हूँ। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, आल्सो हिट द बेल आइकन आल्सो। और उसके पहले मैं अपने उस गलती एक्सेप्ट कर देता हूँ। गलती क्या है एक्चुअली, हड़बड़ी में सबसे हो जाता है। आई नीड माई हेल्प, ठीक है। नीड मेन वर्ब है, ठीक है। आई नीड टू गो देयर, ये भी मेन वर्ब है। देखिए ये इन्फिनेटिव है, ये मेन वर्ब है। और आई नीड नॉट गो देयर, ये मेरा हेल्पिंग बन गया, यानी कि मोडाल बन गया। ये गो मेरा मेन बन गया, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में ये बन जाएगा मोडाल और बाकी सब में रहेगा ये मेन वर्ब, ठीक है। तो जो कमेंट आया था उस कमेंट के रिप्लाई में, ठीक है। सो देख लेंगे आप। अब चलिए अब थोड़ा पढ़ाना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो पढ़ा रहा हुआ मैं फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव के फॉर्म जो होते हैं, जैसे कि टेंसेस के फॉर्म होते हैं ना, इन्फिनेटिव के भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो कैसा होता है समझिएगा आप बात को। यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा ये वीडियो, ठीक है। तो एक्टिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म, ठीक है। इन्फिनेटिव में एक्टिव में 4 फॉर्म होते हैं, यहाँ 2 फॉर्म होते हैं, यानी कि टोटल 6 फॉर्म होते हैं। टोटल 6 फॉर्म होते हैं इन्फिनेटिव के, ठीक है। तो बेस फॉर्म तो पता आपको 2 + V1, जिसे इंडिफिनिट इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में यूज हुआ तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट में हुआ तो पास्ट टाइम, फ्यूचर इंडिफिनिट, ठीक है। अब कैसे यूज करेंगे? आई वांट टू बाई ए कार, आई वांटेड टू बाई ए कार, आई शैल बाई, आई शैल गो टू बाई ए कार, आई शैल गो टू बाई ए कार, इस तरह यूज करेंगे। और समझना क्या है, इंडिफिनिट किसके लिए यूज करते हैं? इंडिफिनिट उस एक्शन को शो करने के लिए यूज करते हैं जो पता नहीं है आपको कब यूज होने वाला है। व्हाट आर द डेफिनिट टाइम, तो आपको पता नहीं, इंडिफिनिट यूज करते हैं, इसीलिए हम इंडिफिनिट का यूज करेंगे। तो 2 + V1 का इंडिफिनिट में इंडिफिनिट है। कोई पूछे 2 + V1 जो बेसिक फॉर्म है इंडिफिनिट इन्फिनेटिव है, ठीक है। वो सिंपल इन्फिनेटिव, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब चलेगा आपको, ठीक है। अब डिसाइडेड टू मैरी हर, मैंने डिसाइड कर लिया है मैरी हर, उसे मैरी करने का, उसे शादी करने का, ठीक है, ठीक है। उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे जो 2 + B + V3 होगा। आई वॉन्ट टू बी लव्ड, मैं चाहता हूँ मुझे कोई प्यार करे। आई वॉन्ट टू बी लव्ड। ए कार इज टू बी बाउट, एक कार खरीदा जाना है, ठीक है। अब देखेंगे, बात को समझेंगे ध्यान से, ठीक है। एक बात को ध्यान से समझेंगे। कंटिन्यूस इन्फिनेटिव पे चलते हैं। कंटिन्यूस इन्फिनेटिव, कंटिन्यूस इन्फिनेटिव क्या है? तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस हो सकता है, ठीक है। ही सीम्स टू बी क्राइंग, मतलब कंटिन्यूस में होता क्या है, जब काम चालू रहता है वही होता है ना कंटिन्यूस। हम कंटिन्यूस टेंस का भी तो काम चालू करता है। ही सीम्स टू बी क्राइंग, ऐसा लग रहा है जो अभी रो रही है। ही द टीचर वॉज प्रिटेंडिंग टू बी टीचिंग, टीचर पढ़ाने का प्रिटेंड कर, टू बी टीचिंग, पढ़ाने का, टीचर प्रिटेंड कर रहा था क्या? पढ़ाने का, मतलब पढ़ाने का बहाना कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था। पढ़ाने का क्या कर रहा था? बहाना और प्रिटेंड कर रहा था, ठीक है। लेट पेन लेता हूँ मैं, तो टीचर, ठीक है। अब विल गो, द टीचर विल बी प्रिटेंडिंग टू बी टीचिंग, तो इससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। द टीचर, यानी कि अगर प्रेजेंट में यूज़ करें तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट इन्फिनेटिव, पास्ट में यूज़ करें पास्ट कंटिन्यूस इन्फिनेटिव, फ्यूचर कंटिन्यूस इन्फिनेटिव, ठीक है। और इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कंटिन्यूस का नहीं होता है तो नहीं होता है, ठीक है। चलिए परफेक्ट इन्फिनेटिव, देखिए परफेक्ट टेंस कब यूज करते हैं पता ही होगा आपको। परफेक्ट टेंस, टेंस के आधार पर बनाया गया है। परफेक्ट टेंस कब यूज करते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में इसको यूज कीजिए जहाँ यूज करना है आप। स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए। इन्फिनेटिव मतलब काम अनिश्चित के लिए, कंटिन्यूस मतलब काम जारी है उसके लिए, परफेक्ट मतलब काम समाप्त हो गया उसके लिए। द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड, ही एडमिटेड, मतलब एडमिट किया होगा तो उसके पहले तो कम, एडमिटेड स्वीकार किया, स्वीकार किया तो उसके पहले तो कंप्लीट। टू हैव डन द क्राइम, उसने स्वीकार किया को कि उसने क्या किया है? क्राइम किया है। ही एडमिटेड टू हैव डन द क्राइम, ठीक है। ही डिनाइड, उसने डिनाइड किया, ठीक है। टू हैव टेकन कैश फ्रॉम हिम, कि उसने उससे कैश लिया है। डिनाइड मतलब इनकार किया। अब देखिए जब आप कोई काम कर लोगे तो ही तो परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करोगे ना। ए टू हैव जो है, कहाँ गया मेरा? टू हैव डन द क्राइम, टू हैव + V3 परफेक्ट इन्फिनेटिव का होता है। यहाँ पे कंटिन्यूस में 2B + V4 यूज होगा, 2B + V4, ठीक है, याद रखिए 2B + V4, वहाँ 2B + V3, ठीक है। 2B + 2 हैव + V3, 2 हैव + V3। लेकिन इसी का परफेक्ट टेंस में हम यूज करेंगे, यानी कि पैसिव वॉइस में 2 + हैव + बीन + V3,
टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस B3, हैव जहाँ भी रहेगा बीन लगा देंगे। मैक्स इज प्रिटेंडिंग, मैक्स बहाना कर रहा है टू हैव बीन बीटन, टू हैव बीन बीटन मतलब उसको मारा गया है। स्टूडेंट्स आर क्लेमिंग, स्टूडेंट क्लेम करे टू हैव बीन टॉट कि हमें पढ़ाया गया है। स्टूडेंट्स आर क्लेमिंग टू हैव बीन बीटन, स्टूडेंट भी क्लेम करे बीटा गया है। अब कौन मारा है ये पता नहीं है, लेकिन पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे भी काम बीत गया है। प्रिटेंडिंग मतलब अभी कर रहा है और यहाँ काम बीत गया है। तो करेक्ट फॉर्म आपको कहाँ लगाना है ये देखना जरूरी है, ठीक है। और ही एडमिटेड टू हैव डन द क्राइम, उसने एडमिट किया कि उसने क्राइम किया है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ यूज होता है, पहले ए आकर टेंस पता है तो अच्छे से। परफेक्ट मतलब कुछ काम समाप्त हो गया है, कुछ काम बाकी है, ठीक है। परफेक्ट का भी है और कंटिन्यूअस का भी मेल है, दोनों का। परफेक्ट में समाप्त हो गया, कंटिन्यूअस में जारी है। यू प्रिटेंड करता है टू हैव बीन स्टडिंग, ठीक है। वो प्रिटेंड करता है क्या, ही सीम्स वो ऐसा लगता है टू हैव बीन लिविंग विथ फॉर सम टाइम, मतलब वह कुछ समय से उसके साथ रह रहा है। ऐसा लगता है वह कुछ समय से उसके साथ रह रहा है, यानी कि कुछ रह चुका है, कुछ बाकी है, ठीक है, कुछ और भी रह रहा है। ऐसा प्रिटेंड, ऐसा बहाना करता है कि टू हैव बीन स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वह बहाना कर रहा है, वो बहाना करता है टू हैव बीन स्टडिंग, मतलब कि कुछ टाइम से वह पढ़ रहा है, कुछ टाइम से पढ़ रहा है, कुछ टाइम। टू बी स्टडिंग, ठीक है, टू प्रिटेंड, ठीक है, टू प्रिटेंड टू बी स्टडिंग भी हो सकता है, लेकिन टू हैव बीन स्टडिंग, तो टू हैव बीन स्टडिंग कब लिखेंगे, टू बी स्टडिंग अगर लिखेंगे तो सही है। टू बी स्टडिंग का मतलब क्या हुआ कि वो पढ़ रहा है, सिर्फ पढ़ रहा है, लेकिन टू हैव बीन स्टडिंग वो कुछ समय से पढ़ रहा है। तो ए मेरा ही सीम्स, उसे ऐसा लगता है टू हैव बीन लिविंग विद, रह रहा है उसके साथ फॉर सम टाइम, कुछ समय से, ठीक है। सो ए मेरा फॉर्म इन्फिनेटिव था। इन्फिनेटिव इसमें सिंपल में आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में यूज़ कीजिए, इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लगा के यूज़ कर सकते हैं, इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और इसका स्ट्रक्चर हो गया, अभी तो आप स्ट्रक्चर समझने गए होंगे, टू हैव प्लस बीन प्लस B4, स्ट्रक्चर यही है, हैव बीन प्लस B4, हैव प्लस B3, सभी टेंसेस के अनुसार स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसमें होगा क्या, सिर्फ कि यहाँ पे आगे टू लग जाएगा, होगा क्या, यहाँ आगे टू लग जाएगा, ठीक है, बस। और इस इन्फिनेटिव के फॉर्म को आप भूल के भी चेंज नहीं कीजिएगा कि इनफिनाइट वर्ब है, आपको चेंज करना है टेंसेस जो इसके आगे पीछे लग रहे हैं ना, उसको चेंज करना है, इन्फिनेटिव का फॉर्म को चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो एक मैंने सोचा इन्फिनेटिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर्म्स, सो बताना चाहा आपको, ठीक है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसके लिए थैंक यू, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।